अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज आपको ज़ियारत करवाने लाई हूँ जन्नतुल बकी की, जो कि मदीना शरीफ में वाक़ है। और इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें ताकि आपको वहाँ जाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। जब हम वहाँ गए तो हमें कुछ दुश्वारी पेश आई थी। इस बिना पर मैंने इस वीडियो को बनाना बेहतर समझा कि जितने लोग भी मदीना शरीफ जा रहे हैं उम्रे के लिए या हज के लिए, तो वहाँ जाने पर जन्नतुल बकी की ज़ियारत के दौरान आपको कोई उर्दू समझने वाला नहीं मिलता इतनी आसानी से। जिस तरह से मेरे साथ पेश आया ये वाक़या, तो मैंने सोचा आप लोगों से ये वाक़या शेयर करूं ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए और आप बहुत आसानी से जन्नतुल बकी की ज़ियारत कर सकें। मर्द हज़रात के लिए जन्नतुल बकी की ज़ियारत के लिए जो रास्ता है, ये जो सेहत का मरकज़ नज़र आ रहा है आपको जिब्रील के नाम से, तो इस मरकज़ के एक तरफ आपको झंडा नज़र आ रहा है। झंडे की तरफ का जो हिस्सा आगे की तरफ जाता है वहाँ से रास्ता मर्द हज़रात के लिए है, और इसके अपोज़िट साइड जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो जो आगे की तरफ जाता है वहाँ से औरतों के लिए जन्नतुल बकी की ज़ियारत का रास्ता है। लिहाजा आप इस तरफ अगर लेडीज़ हैं तो इस तरफ जाएं, और अगर जेंट्स हज़रात हैं तो इस तरफ जाएं। और इसमें मुख्तलिफ़ गेट हैं और इन गेट पर बाकायदा नंबर दर्ज हैं। लिहाजा जब वहाँ से बाहर आया जाए तो भी इसी गेट से बाहर आया जाए ताकि आपको होटल पहुंचने में या नमाज के लिए पहुंचने में आसानी हो। इस वीडियो को मुकम्मल देखकर आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। लिहाजा अगर आपके कोई रिश्तेदार या कोई भी आपके जानने वाले अगर मदीना शरीफ जा रहे हों तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर और ट्विटर पर, ताकि उनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए और इस सदका जारिया में मेरे साथ आप भी शामिल हो जाएं। ये जो आपको जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है, ये मर्द हज़रात के अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ से ही मर्द हज़रात अंदर जा सकते हैं। ये कभी कोई और गेट भी खोल देते हैं, कभी ये गेट भी खोल देते हैं। लिहाजा ये 31C या 35C का गेट है जहाँ से ये लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहीं से ही बाहर निकलेंगे। और फिर लेडीज़ जो है वो इनके साथ जो होती हैं मर्द हज़रात के साथ, वो दूसरी तरफ जाती हैं। लिहाजा वो जो जिब्राइल का जो इनका सेहत का मरकज़ है, यहाँ पर ही सब अपनी अपनी मीटिंग्स रखें कि जो भी ज़ियारत करके आ जाए वो इसी तरफ आ कर के इस मरकज़ के सामने एक दूसरे के साथ मिल जाए, क्योंकि फ़ोन भी हर वक्त अवेलेबल नहीं होते और बहुत सी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। या तो फिर डायरेक्ट होटल में जाने का एक दूसरे को कह दीजिए ताकि कोई किसी को ढूंढने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। वहाँ पर बहुत सारे मुल्कों से अलग अलग लोग आते हैं जो कि टोलियों की शक्ल में होते हैं और उनको आपकी ज़बान नहीं आती और आपको उनकी ज़बान नहीं आती। लिहाजा आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। जिस तरह से मुझे दुश्वारी पेश आई थी तो मैं अकेली पड़ गई थी और मेरे साथ इत्तेफाक से कोई भी नहीं था, और हर कोई अपने अपने हिसाब से जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उसकी जो लेडीज़ होती हैं वो अपने घर के मर्दों के साथ निकल जाती हैं, और फिर इस तरह से मैं अपने घर के मर्दों के साथ निकल गई। तो इस तरह से मैं अलग हो गई और वो जेंट्स हज़रात अपने अलग रास्ते पे थे और मैं अकेली हो गई थी। लिहाजा मैंने बहुत सारी इंडियंस ख़वातीन से भी पूछना चाहा, लेकिन वो उनकी अपनी जो ज़बान थी वो किसी गाँव गोट से आई थी इंडिया के, तो वो भी मेरी ज़बान नहीं समझ पा रही थी। लिहाजा इशारों किनायों में फिर एक दूसरे से बात हुई और फिर इशारे से मुझे बताया गया कि इस तरफ लेडीज़ का रास्ता है। तो मैं फिर उस तरफ जा निकली और मुझे कितनी दुश्वारी पेश आई, और आप भी इस दुश्वारी से बच सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लेडीज़ जो हैं वो भीड़ भाड़ से बच सकती हैं और बहुत आसानी के साथ वो जन्नतुल बकी की ज़ियारत कर सकती हैं। इस ज़ियारत को करने के साथ साथ दरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा और दरूद शरीफ का विर्द शुरू रखिएगा। आमीन कहिए। आपके अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को इतने खूबसूरत मंज़र को अपनी आँखों से देखना नसीब फ़रमाए और मदीना शरीफ की ज़ियारत हम तमाम मुसलमानों के नसीब में अल्लाह पाक लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी आमीन कहिए, कमेंट में आमीन कहिए और दरूद शरीफ पढ़िए, और अगर लिख सकें तो कमेंट में दरूद शरीफ ज़रूर लिखिए ताकि आप लोग इस सदका जारिया में मेरे साथ इस वीडियो में शामिल हो जाएं।
रास्ते पे आया। अंदर क्यों घुस गए हो? चलो सही है, चलो। अल्लाह अच्छा तो पात्री दे मैं मोबाइल लगी नहीं रही। यहाँ बाहर रहो ना, अंदर कहाँ घुसे हो? हैं आवाज समझ में आती है क्रॉस वीडियो आता हो किडा यो इंग्लिश यही में के बता दो ना। बोलो वहीं रहो। एक तू समझ तो क्या बोल रहे? हाँ हेलो, किधर हो? ये क्या देख रहे? 35 पे, ये जो बाहर का गेट है। जब हम लेडीज़ की तरफ के हिस्से में जाते हैं तो शुरू की जो जालियाँ होती हैं, क्योंकि लेडीज़ तो अंदर जा ही नहीं सकती, तो जो शुरू की जालियाँ होती हैं वो इस कदर रश के साथ होती हैं कि इस रश में आपको आसानी से देखना मुमकिन ही नहीं होता। तो ये देखें, मैं जब इस वक्त बहुत रश के अंदर चली गई तो मैं ना तो ज़ियारत कर सक रही थी, ना ही मैंने वीडियो बना सकी। तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाई, तो मैंने ये भी आप लोगों के लिए लगा दी है कि देखें कितना रश था। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊं कि आगे की जो जालियां होती हैं बहुत लंबी देर तक ये जालियां लगी हुई हैं, बहुत आगे तक ये जालियां लगी हुई हैं। और जन्नतुल बकी बहुत बड़ा है, तो आप बिल्कुल भी शुरू की जालियों में ना जाएं। और यहाँ पे जो जम्मे गफीर आपको नज़र आ रहा है, तो आप बिल्कुल इसमें ना जाएं। लेडीज़ ही हैं लेकिन फिर भी आप ना जाएं, क्योंकि धक्कम पेल हो सकती है, कोई गिर सकता है, आपको भी लग सकता है। लिहाजा आप आगे की तरफ चले जाएं और आगे देखें, बहुत ही खुला जो है वो रास्ता है और खुली जालियाँ हैं, वहाँ पे कोई नहीं है। मैं भी फिर आगे की तरफ गई और सुकून के साथ जो है वो मैंने दुआएं भी की और पढ़ाई भी की, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए और मेरी यादगार के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई। तो मैंने सोचा तमाम मुसलमानों को दिखाकर सवाब में मज़ीद इजाफ़ा करूं, क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को इतनी खूबसूरत ज़ियारत करवाऊं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सवाब कमाऊं। इतना टाइम नहीं है। आप किधर मिलोगी? इधर से तो नहीं हो तो पागल आदमी। ये है ना हॉस्पिटल है ना। हाँ बाबे जिब्रील, दिखाना है कुछ? नहीं चलो चलो अपन होकर चलो। तो लेडीज़ का कहाँ है, मेरे को क्या पता, किसी से पूछो ना यार। लेडीज़ का मुझे क्या पता, किधर है ये पूछो किसी लेडीज़ से। कोई लेडीज़ से पूछा समझती नहीं है अपनी बात। तू इंडियन नहीं समझ। तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इतनी बेहतरीन ज़ियारत करवाने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। दुआओं में मुझे शामिल कीजिए अपनी,
اور ہمارے چینل میں اور بھی بہت ساری ایسی زیارتوں کی ویڈیوز شامل ہیں جن میں بہت ساری باتیں آپ کو مدینہ اور مکہ شریف کے بارے میں بتائی گئی ہیں. لہٰذا مکہ اور مدینہ جانے سے پہلے ہماری بہت ساری ویڈیوز کو ضرور وزٹ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ حج کی ٹریننگ بھی میرے چینل پر موجود ہے، تو اسے بھی ضرور دیکھیے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل حج اینڈ عمرہ ٹی وی ہے، اس میں حج کی تمام معلومات اور حج اور عمرہ کی تمام اپڈیٹس دی جاتی ہیں، تو اس چینل کو بھی ضرور وزٹ کیجیے. اس چینل پر اس چینل کا لنک بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ نگہبان.